लास्ट क्लास में इंट्रो कंप्लीट हुआ था हमारा फोटोशॉप का। तो और लास्ट में बात ये चल रही थी कि फोटोशॉप पर जब हम काम करते हैं तो नज़र आ रहा है। तो फोटोशॉप में जितना भी काम होता है, जितना भी वर्क हम करते हैं, वो सारे का सारा लेयर्स के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? लेयर्स के ऊपर होता है। अब लेयर क्या होता है? देखें, अगर मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स पिक्सल बेस होता है। अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और उसके बाद यहाँ पर इसके साथ एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये अलग ऑब्जेक्ट है आपके पास और ये, ठीक है। तो अब अगर हमें ये टू ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करना है तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम अलग अलग लेयर्स पे बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग लेयर पे इसको इंसर्ट करेंगे। तो अब देखें, यहाँ पर ये है आपके पास लेयर पैनल। ठीक है, जब आप फोटोशॉप ओपन करते हैं या फोटोशॉप में एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो यहाँ एक डिफॉल्ट लेयर आपके पास आती है, बैकग्राउंड लेयर। कौन सी लेयर आती है? और ये बैकग्राउंड लेयर जो होती है ये आपके पास लॉक्ड होती है। क्या होती है कि अगर हम यहाँ से इसको मूव करना चाहें तो ये मूव नहीं होगी लेयर। ठीक है, यानी कि ये इसका जो बैकग्राउंड है मूव नहीं होगा क्योंकि ये लॉक है। अगर हमें इसको अनलॉक करना है तो यहाँ पर वन टाइम माउस से क्लिक कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी आपके पास। ठीक है, और अगर सीसी से पहले के वर्जन है तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो अनलॉक होगी लेयर। अब आपने ये बैकग्राउंड मूव करना है तो अब ये बैकग्राउंड आसानी से मूव हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर एक न्यू लेयर इंसर्ट करना है, क्या करना है? तो देखें, लेयर पैनल के बॉटम पे देखें, ये यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, ये है इंसर्ट लेयर का ऑप्शन। ठीक है, इंसर्ट न्यू लेयर। तो इस पर आपने क्लिक करना है तो एक न्यू लेयर आ जाएगी आपके पास। कौन सी लेयर आ जाएगी? यहाँ से न्यू लेयर ले लें या ऊपर आए तो लेयर टैब है आपके पास। लेयर टैब पे जब क्लिक करेंगे या लेयर मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू, और ये आ रहा है आपके पास लेयर। ये आ गया आपके पास सेकंड ऑप्शन, लेयर इंसर्ट करने का। ठीक है, दोबारा देखें, अगर हमें एक न्यू लेयर चाहिए या न्यू लेयर हमने क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू लेयर इंसर्ट हो जाएगी आपके पास। या फिर लेयर मेन्यू पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन न्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके सब मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन आएगा लेयर, और इसके बाद हम इसे कर देंगे ओके। और शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल, लिख लें, कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन, ये कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट की है न्यू लेयर को इंसर्ट करने के लिए। कोई सा भी प्रेस कर दें। ठीक है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन जब प्रेस करेंगे उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें या इंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपके पास जब भी एक न्यू लेयर आ जाएगी। तो ये तीन तरह से आप लेयर को इंसर्ट कर सकते हैं। दोबारा देख लें, लेयर को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर लेयर समझ में नहीं आएंगी तो फोटोशॉप पे हम आसानी से काम नहीं कर सकते हैं। न्यू लेयर इंसर्ट करने के लिए लेयर पैनल के बॉटम राइट साइड पे जब आप आएंगे तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, यहाँ आपने क्लिक करना है तो न्यू लेयर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेयर पैनल पे जाएंगे या लेयर मेन्यू पे जाएंगे, सॉरी पैनल नहीं, लेयर मेन्यू पे जब जाएंगे या लेयर टैब पे जब जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा न्यू, और इसके सब मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन होगा लेयर का। इसी के आगे इसकी शॉर्टकट की भी नजर आ रही है आपको, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो ये आपके पास एक न्यू लेयर इंसर्ट हो जाएगी। और थर्ड, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन की को जब आप प्रेस करेंगे और इसके बाद ओके पे क्लिक कर दें तो यहाँ से भी आप न्यू लेयर को इंसर्ट
कर सकते हैं, लिखते जाओ साथ साथ। ठीक है, क्लियर हो गई बात। किसी भी लेयर को अगर हमें डिलीट करना है, किसी भी लेयर को अगर डिलीट करना है तो उस लेयर को आप सिलेक्ट कर लें। अब इस लेयर पैनल में आपके पास टोटल कितनी लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं। और सिलेक्ट कौन सी हुई है लेयर हमारे पास? लेयर नंबर, ये लेयर का नेम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेयर 1 सिलेक्ट है। अगर मुझे लेयर 3 को डिलीट करना है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये डिलीट, इस पे क्लिक कर दें, यस, तो ये आपके पास लेयर, या फिर लेयर टैब पे जब जाएंगे तो यहाँ आपके पास डिलीट लेयर, यस, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड से डिलीट या बैक स्पेस की को प्रेस करें, दोनों में से किसी की को भी यूज कर सकते हैं डिलीट करने के लिए, डिलीट की को। ठीक है, ये जो डिलीट की यहाँ पर है इंसर्ट के बॉटम पर, या फिर बैक स्पेस की से आप लेयर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। लेयर पैनल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने यहाँ पर एक न्यू लेयर लेना सीखा, लेयर को डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, अब आ जाए सबसे पहले, ये ऊपर लॉक आ रहा है, यहाँ से लॉक कर देंगे, वो आगे आ जाएगा अभी लेयर पैनल ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था, क्या है ये? टूल बार। ठीक है, फर्स्ट टूल क्या पढ़ा था हमने? मूव टूल। सेकंड टूल लिखे सिलेक्शन टूल, हेडिंग ले लें सिलेक्शन टूल। देखें यहां पर ये है आपके पास सिलेक्शन टूल। ठीक है, इस सिलेक्शन टूल में फर्स्ट टूल लिखें रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, ये स्पेलिंग आ रही है सामने लिखी हुई। हाँ, पानी पिलवाओ। अच्छा, तो बात हो रही थी कि यहाँ पर ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर टूल है, इसके बॉटम राइट पे देखें एक डाउन एरो है। इसका मतलब ये है कि ये मेन टूल है यहाँ पर और इसके कुछ सब टूल मौजूद है यहाँ पर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इसका कहलाता है सब मेन्यू। क्या कहलाता है? क्या क्लिक करना है? लेफ्ट बटन को 1 टाइम क्लिक करना है। ठीक है, क्या आज मदरसे में ज्यादा तेजी से पढ़ा था? आज काई साहब ने बोला करीब बैठे हुए हैं यार सारे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इस डाउन एरो पर माउस के लेफ्ट बटन को 1 टाइम क्लिक करेंगे तो ये इसके सब मेन्यू, इसका सब मेन्यू ओपन हो जाएगा और इसके इस सब मेन्यू में इसके सब ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी सबसे पहले देखें रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल किस लिए यूज किया जाता है? रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल अगर हमें कोई सिलेक्शन रेक्टेंगुलर शेप में लेनी है या हमें रेक्टेंगुलर शेप में कोई एक बॉक्स ड्रॉ करना है तो वहां पर आप रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो सिलेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पर हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं। इमेज ओपन करने के लिए आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा। ओपन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में जहां भी आपके पास इमेजेस सेव हैं वहां से जाकर आपने इमेज को सिलेक्ट कर लेना है।
ठीक है, ये एक इमेज आपके पास ओपन हो गई है। अब हमें इस इमेज में से ये जो आपके पास एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर शेप में, ये हमें यहाँ से एक इसकी डुप्लीकेट चाहिए या इसको हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल को हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या किया हमने, सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने इसकी सिलेक्शन ले ली, तो ये आपकी सिलेक्शन हो गई। अब हमें इसकी डुप्लीकेट चाहिए एक, तो डुप्लीकेट के लिए दो काम करेंगे आप। पहला काम तो इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है, जो कि हर सॉफ्टवेयर में करते हुए आते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल सी से इसको कॉपी करें या एडिट पे जाके यहाँ कॉपी लिखा हुआ आ रहा है, एक मरतबा कॉपी पे क्लिक करें और सेकंड टाइम पेस्ट पे क्लिक कर दें। या फिर आपने यहाँ से सिलेक्शन लें और शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें, कंट्रोल सी और उसके बाद कंट्रोल। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये जो आपने सिलेक्शन से डुप्लीकेट ले रहे हो, ये ऑटोमेटिकली एक न्यू लेयर पे आ जाएगी। ये देख लें, आगे न्यू लेयर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, हर लेयर के लेफ्ट साइड पर ये लेयर का नेम कहलाता है। ये जो पिक्चर नजर आ रही है इस लेयर पे आपने क्या रखा हुआ है, ये लेयर थंबनेल कहलाता है। और इस थंबनेल के लेफ्ट साइड पे आपको आई नजर आ रही है। यहाँ से आप अपनी लेयर को हाइड और शो करवा सकते हैं। अब जैसे कि मुझे ये वाली लेयर को, जिस पे ये बैकग्राउंड है, इसको हाइड करना है, तो यहाँ से जब मैं इस आई पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये हाइड हो गई और ये आपने डुप्लीकेट ली थी वहां पे। ठीक है, दोबारा आपने बैकग्राउंड लेयर को ऑन करना है, यहाँ पर आप क्लिक कर दें और यहां से मूव टूल लें। ठीक है, बेसिकली सिलेक्शन टूल का ये काम होता है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट में से किसी भी पर्टिकुलर स्पेस को कट आउट करना है या उसको वहां से रिमूव करना है या उसमें कुछ भी चेंजिंग करनी है, तो वहां पे हम सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्शन टूल हमारे पास बहुत सारे हैं, जिसमें से अभी हम पहला टूल पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल। फिलहाल अभी मैं इस इमेज को ऑफ कर रहा हूँ, अभी हम मैं मजीद इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहले तो टूल को समझेंगे, टूल को इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखें, यहाँ से हमने एक रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल लिया और यहाँ पे इसको हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब हमें ये जो रेक्टेंगुलर टूल है ये आगे तक ड्रॉ करना था, या फॉर एग्जांपल और आसान तरीके से समझ लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया और एक रेक्टेंगुलर हमें और यहाँ पे लेना है, एक और सिलेक्शन लेनी है। तो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट लेते हैं तो पहले वाला क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अच्छा, तो देखें यहाँ पर आपने एक टूल लिया, सॉरी सिलेक्शन ली, एक न्यू सिलेक्शन इसके साथ और लेनी है। जब आप न्यू सिलेक्शन लेते हो तो प्रीवियस सिलेक्शन क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप टूल को सिलेक्ट करते हो तो ये मैंने क्या बताया था, ये क्या कहलाती है, टूल की प्रॉपर्टीज बार। ये बताई थी ना इंटरफेस पढ़ाते हुए, ये क्या है, टूल की प्रॉपर्टीज बार। जब आप यहाँ से कोई भी टूल चेंज करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो वहां पे टूल प्रॉपर्टीज बार के ऑप्शन चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल पर, तो यहाँ रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल के मजीद ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है न्यू सिलेक्शन। ये जो ऑप्शन है ये किस चीज का है, न्यू सिलेक्शन का है। अगर हम माउस का कर्सर इसके आइकन पे एक सेकंड के लिए हम छोड़ दें तो वहां पे इसका नेम शो हो जाएगा। अब आपने एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ली, ठीक है, आपने एक सिलेक्शन ली। अब हमें
यहाँ पर एक और मजीद सिलेक्शन ऐड करनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड टू सिलेक्शन, नेक्स्ट टूल है इसका, ठीक है, इस पे क्लिक करें और ये लें। किसी भी सिलेक्शन को रिमूव करना है तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पे क्लिक करें। ठीक है, यहां तक रिमूव करना है मुझे। अब ये जो मैंने न्यू सिलेक्शन लिए, सिलेक्शन के जो अंदर सिलेक्शन है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। दोबारा देखें, यहां पर हम सिलेक्शन ऐड करवाते हैं और अब हम सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन टूल दोबारा यहां से सिलेक्ट कर रहे हैं। देखें, अगर मैं सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन लेता हूं तो इस सिलेक्शन के जो अंदर आपको सिलेक्शन नजर आ रही है वो सिलेक्शन क्या होगी, रिमूव हो जाएगी, ये जहन में रखिएगा। इसके बाद लास्ट इसका ऑप्शन है इंटरसेक्ट का ऑप्शन। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, अब मुझे ये एरिया रिमूव करना है और ये एरिया रिमूव करना है। तो अब देखें, यहाँ पे जब हम सिलेक्शन लेंगे तो इस सिलेक्शन के जो अंदर सिलेक्शन है वो रहेगी, बाहर वाली सिलेक्शन, बाहर वाली सिलेक्शन, जितनी भी सिलेक्शन बाहर होंगी सारी की सारी, ठीक है, आपके पास एक सिलेक्शन ये थी, एक सिलेक्शन ये थी, लेकिन हमें सिर्फ ये एरिया चाहिए था सिलेक्शन का, तो हमने यहाँ से इंटरसेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे हमने सिलेक्शन ली। तो इसमें जो सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन आ रही है वो रहेगी और बाहर वाली जितनी सिलेक्शन होंगी वो रिमूव हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी। जबकि सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा था, बाहर वाली रह रही थी और, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखें, यहां पर मैं इसको न्यू सिलेक्शन पे रख रहा हूं और यहाँ पे हमने एक सिलेक्शन ली। अब बार बार वहां से चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की यूज करेंगे। अगर हमें एक न्यू सिलेक्शन इसके साथ ऐड करनी है तो कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, लिख लें, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो ये ऐड सिलेक्शन की शॉर्टकट। ठीक है, तो बात हो रही थी कि अगर हमें एक न्यू सिलेक्शन ऐड करनी है यहाँ पर, इसके लिए ऐड सिलेक्शन की शॉर्टकट की यूज करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे तो देखो ऊपर ऑप्शन चेंज हो गया, चेंज हो गया ऑप्शन, ये देखो। और जैसे ही शिफ्ट की को हम छोड़ेंगे तो ये दोबारा न्यू सिलेक्शन पे चला जाएगा। दोबारा कहाँ चला जाएगा, न्यू सिलेक्शन पे। तो अभी हमने सिलेक्शन को क्या करना है, ऐड करना है। कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखा और फिर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए जहां जहां आपने सिलेक्शन ऐड करनी है वहां पे सिलेक्शन को ऐड करवा दें। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने सुना है आपकी बर्थडे 2 दफा आती है, एक ही दफा आती है। अच्छा, इसके बाद सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन जो है इसकी शॉर्टकट की है, कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, ऑल्ट की को प्रेस करके रखेंगे, प्रेस करने का मकसद है कि दबा के रखना है। और चाइनीज में भी बताऊं, हिंदी में, बंगाल में, जिस लैंग्वेज में बोलो, जो आती है वही तो बोला मैंने यार। नहीं, और दूसरी नहीं है, दूसरी होती तो मैं जरूर बताता। हाँ, ये है कि फोटोशॉप को कॉल करते हैं कंपनी में कि भाई वो अहमद कह रहे हैं कि एक शॉर्टकट की और होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो बात हो रही थी कि सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन यूज करने के लिए शॉर्टकट की ऑल्ट की को प्रेस करके रखेंगे और फिर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके जहां जहां सिलेक्शन लेंगे वो सिलेक्शन, वहां सिलेक्शन रिमूव होती जाएगी। ठीक है,
ये इस तरीके से। क्लियर हो गई बात। और इंटरसेक्ट सिलेक्शन की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट और शिफ्ट की को एक साथ प्रेस करके रखेंगे। क्या करेंगे? और उसके बाद सिलेक्शन लेंगे तो ये आपके पास न्यू एड सिलेक्शन के लिए शिफ्ट की, सबट्रैक्ट के लिए ऑल्ट और इंटरसेक्ट के लिए दोनों की को एक साथ प्रेस करके रखेंगे ऑल्ट। और उसके बाद फिर माउस के लेफ्ट बटन से सिलेक्शन ले लें। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। अब्दुल्ला बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, मरियम आपको, एंड फातिमा आप भी बताइएगा मुझे। नहीं सर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हादिया बेटा आपको? ठीक है। अब यहां पर हम यहां पर एक सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है। अब हमें इसमें कलर फिल करना है। क्या करना है? हमने दो तरह के कलर्स पढ़े थे फोटोशॉप में, एक पढ़ा था फोरग्राउंड कलर और दूसरा पढ़ा था। ठीक है, तो यहां से हम कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं, और ऑल्ट की के साथ बैक स्पेस हमने पढ़ा था फोरग्राउंड के लिए, ऑल्ट के साथ बैक स्पेस किया तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास कलर फिल हो गया। लेकिन सिलेक्शन ऑन है अभी हमारी। क्या है? सिलेक्शन ऑन है। अब देखें, ये एक ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस सिलेक्शन को ऑफ करना है। क्या करना है? इस सिलेक्शन को ऑफ करना है। तो इसी सिलेक्शन पर जब आप माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ आएगा डी सिलेक्ट, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट पे क्लिक कर दें, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल डी, और कोशिश ये करें कि शॉर्टकट की से ज्यादा वर्क करें, काम करें। वैसे तो सारे ऑप्शन बताता जा रहा हूं कौन सा ऑप्शन कहां पर है, लेकिन मेन्यू पे जाकर राइट क्लिक करके ऑप्शन यूज करने से बेहतर है कि जिनकी शॉर्टकट की है वो शॉर्टकट की इस्तेमाल करें। ठीक है, पहला तरीका डिसलेक्ट करने का बताया। सिलेक्शन को राइट क्लिक करेंगे तो डिसलेक्ट, शॉर्टकट की कंट्रोल डी, या फिर जब आप सिलेक्ट मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा डिसलेक्ट का, इसके आगे इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है। तो कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं तो ये सिलेक्शन खत्म हो गई। ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको मूव करते हैं तो ये देखें ये बैकग्राउंड के साथ मूव हो रहा है। किसके साथ मूव हो रहा है? जबकि ये ग्रीन रेक्टेंगुलर हमने अलग ड्रॉ किया था और ये अलग है हमारे पास, लेकिन ये दोनों ऐसा क्यों हुआ? जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बेटा माइक ऑन कीजिएगा अपना। जी सर। ये एक ही, ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग है ना, एक वाइट बैकग्राउंड है और एक हमने ग्रीन रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया, तो ये एक साथ मूव क्यों हो रहे हैं? जबकि ये शायद वो वर्ड में हमने पढ़ा था ग्रुप। ठीक है, अच्छा ग्रुप का जहन में आ रहा है आपके, चलें ठीक है। जी फातिमा आप बताइएगा। क्योंकि सर आपने इसे डी सिलेक्ट कर लिया था ना, इसलिए अब ये उसके साथ बिल्कुल ज्वाइन हो गया है। ठीक है, मरियम आप बताएं बेटा। तो डी डी बेटा डी सिलेक्ट तो करेंगे ना, जब एक ऑब्जेक्ट पे हमारा काम कंप्लीट हो गया तो उसको तो डी सिलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने लेयर पैनल पे ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या कहा कि जब हम यहाँ पर वर्क करेंगे, ये पहला जुमला था हमारा,
और लास्ट क्लास में भी मैंने एंड में बताया था कि फोटोशॉप पर जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, इंसर्ट करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो वो हमेशा एक न्यू लेयर पे काम होगा। किस पर काम होगा? अब आपने यहाँ पे ये कर दिया, चलें ठीक है, लेकिन अगर ये बॉक्स मुझे यहां से मूव करना है इस स्पेस पर, तो मैं नहीं कर सकता इसको ना, मर्ज हो गया ना ये, जाग रहे हो ना? तो ये मर्ज हो गया। क्यों मर्ज हो गया? क्योंकि आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक ही लेयर पर इंसर्ट किया है। बैकग्राउंड की लेयर भी एक है और आपके ग्रीन बॉक्स की भी एक ही लेयर है। तो हम इसे कंट्रोल जेड करके बैक कर लेते हैं। यहां से हमने एक सिलेक्शन ली और इसमें कलर फिल करने से पहले एक न्यू लेयर लेंगे। क्या लेंगे? इसके बाद इसमें कलर फिल करें। अब इसे आप डिसलेक्ट कर दें, कंट्रोल डी, मूव टूल लें, शॉर्टकट की हमने वी पढ़ी थी, या यहां से सिलेक्ट कर लें और अब इसे आप आसानी से मूव कर लें जहां भी मूव करना है आपने। न्यू लेयर, हमेशा हर न्यू ऑब्जेक्ट न्यू लेयर पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, एक लेयर पे आप काम कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बाद में उसे एडिट करना होगा तो आप उस ऑब्जेक्ट को एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक होगी बात? ठीक है, अगर मुझे एक और रेक्टेंगुलर चाहिए, यहां पर मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर लिया, सिलेक्शन ली, यहां पर मैंने एक न्यू लेयर ली, यहां से कलर चेंज कर देते हैं, और बैक स्पेस, और डिसलेक्ट करने के लिए कंट्रोल। नहीं, नेट का प्रॉब्लम जो है ना, ये डिसकनेक्शन का तकरीबन 90% पूरे कराची में और कराची से बाहर चल रहा है ये मसला। कोई केबल का फॉल्ट आया हुआ है। अच्छा, तो अब ये आपके पास एक अलग लेयर है, ये आपके पास अलग लेयर है, और ये बैकग्राउंड लेयर अलग है। तो अलग अलग लेयर पे हम हर ऑब्जेक्ट को लेंगे ताकि अगर बाद में हमें एडिट करना हो तो हम उसे आसानी से एडिट कर सकें। यहां तक बताएं कोई मसला है तो? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये टूल आगे मजीद इसके ऑप्शंस मौजूद हैं। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा नई लेयर्स की, न्यू लेयर, डुप्लीकेट लेयर, कलर को फिल करना, सिलेक्शन लेना, डिसलेक्ट करना, ये तमाम चीज़ें अच्छे से कर लीजिएगा आज। और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। अच्छा सर, जो प्रॉब्लम आ रही थी कि बैकग्राउंड के साथ वो मर्ज हो रहा था, जी तो जी, उसका मसला ये था कि क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को जो है, दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही चीज में इंसर्ट कर लिया था। एक ही लेयर पे हमने ले ऐसा ही है? लिया था। जी जी, ओके, ठीक है, तो सही है। हर हर न्यू ऑब्जेक्ट को हर न्यू लेयर पे लेंगे हम। सही है, ठीक है। जी अच्छा, ये काम हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए कर रहे होते हैं ताकि अगर कुछ एडिटिंग करना चाहें तो वो कर बिल्कुल, सकें, अदरवाइज एक ही लेयर पे भी काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, अगर मैं एक न्यू फाइल यहाँ पे लूँ, यहाँ पर ये एक मैंने ड्रॉ कर दिया, एक ये ड्रॉ कर दिया। अब मुझे यहाँ पर ये जो येलो बॉक्स है ना, इसका साइज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, कम या ज्यादा करना है, तो अब मैं इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये तीन ऑब्जेक्ट एक हैं, जबकि पहले वाली जो फाइल है इसमें अभी हमारे पास ये सब ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब जैसे अगर पिंक बॉक्स का मुझे साइज कम ज्यादा करना है या इसका कलर चेंज करना है, ये कल की क्लास का टॉपिक है लेकिन अभी समझा रहा हूँ, सिर्फ देख लें। तो कंट्रोल टी कर रहा हूँ इसके साइज को कम ज्यादा करने के लिए, ये कल मैं समझाऊंगा, अभी सिर्फ लेयर की जो अभी बात हुई है वो मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल टी किया मैंने, यहाँ से मैंने इसको कम कर दिया, इंटर कर दिया, कलर चेंज करना है, इसकी सिलेक्शन ली और ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। तो लेयर अलग थी हमारे पास, तो हमने इसको आसानी से एडिट कर लिया। अगर ये एक ही लेयर पे होता इस तरह तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो जब भी फोटोशॉप पे काम होगा, किसी भी फाइल पे काम करेंगे, चाहे आप पिक्चर एडिटिंग कर रहे हैं, चाहे आप
कोई फ्लायर बना रहे हैं, कोई पेनाफ्लेक्स बना रहे हैं, विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट एक न्यू लेयर पे आएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये था हमजा के ये हाइड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपका ये जो बॉक्स है इसका साइज कितना है, पूरी लेयर पे तो नहीं है ना जो पेज का साइज है। अगर मैं इसका साइज यहाँ पे बढ़ा दूं तो अब बैकग्राउंड आपको नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब्दुल्ला आपको समझ में आ गया बेटा? ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मरियम आप बताएं बेटा मुझे, और फातिमा आप भी बताइएगा, और कोई क्वेश्चन आपका आज की क्लास में? नहीं सर, बस यही क्वेश्चन था। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि जो सॉफ्टवेयर है वो फोटोशॉप का, वो मैं इंस्टॉल नहीं कर सकी अपने पास। डाउनलोडिंग पे लगाया था लेकिन वो हो नहीं रहा था, उसकी फिल भी नहीं हुई थी डाउनलोडिंग। ठीक है, तो क्या करें सर? मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ अभी व्हाट्सएप पर ना, तो फिर आप हम्म। उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वो हो जाएगा आसानी से आपके पास। चलें, ठीक है, थैंक ठीक यू। है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।